नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली आज हम एक नया इनकम टैक्स कानून के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको आने वाले समय में आपको नया इनकम टैक्स कानून देखने के लिए मिल सकता है। और ये ऐसी डिस्कशन चल रही है और 622 पन्नों के बिल से टैक्स पेयर्स के लिए क्या क्या बदलेगा, वो हम 10 अहम बातों पर ध्यान देते हैं। नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश होने वाला है। नए बिल पेश होने के साथ ही बहुत कुछ बदल जाएगा। नया इनकम टैक्स बिल लाने की सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सरकार आयकर कानून को आसान बनाना चाहती है। नए इनकम टैक्स के बिल के आने के बाद 60 साल पुराना इनकम टैक्स अधिनियम 1961 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नए इनकम टैक्स बिल में क्या क्या होगा खास? आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेने वाला आयकर विधेयक 2025 बृहस्पतिवार को संसद में पेश किया जाएगा। नए विधेयक की मुख्य बातें अगर देखें तो इसमें बहुत कुछ खास होगा। आयकर विधेयक 2025 में सरल भाषा का उपयोग किया गया है। अनावश्यक प्रावधानों को हटाया गया है। छोटे वाक्यों का उपयोग किया गया है। विधेयक में कोई नया कर नहीं है। इसमें सिर्फ आयकर अधिनियम 1961 में प्रदत्त कर देयता प्रावधानों को एक साथ रखा गया है। इसमें मात्र 622 पृष्ठों में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं, जबकि 1961 के अधिनियम में 298 धाराएं, 23 अध्याय और 14 अनुसूचियां थीं। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अधिनियम अधिसूचित होने के बाद नियम लागू किए जाएंगे। इसमें व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार और अन्य के लिए पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था दोनों शामिल हैं। नए विधेयक में कर वर्ष का उपयोग किया है। इसमें पूर्व वर्ष और आकलन वर्ष जैसे जटिल शब्दों को हटाया गया है। स्पष्टीकरण का शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बजाय तालिकाओं और सूत्रों का उपयोग किया गया है। विधेयक में करदाता चार्टर शामिल किया गया है जो करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों को बताएगा। विधेयक में बाजार से जुड़े डिबेंचर के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। नियमों को सरल बनाने के मकसद से कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय को अनुसूचियों में स्थानांतरित किया गया है। वेतन से कटौतियां जैसे मानक कटौती, ग्रेच्युइटी, अवकाश न लेने के बाद नकद भुगतान आदि को अलग अलग अनुभागों और नियमों में रखे जाने के बजाय एक ही स्थान पर सारणीबद्ध किया गया है। सो ये कुछ उल्लेख किए जाएंगे और इनको देखते हैं कि इनको पारित किया गया है और जहाँ तक है कि ये सक्सेस भी आपको होते हुए दिखेंगे और चीज़ें ईज़ी करने की कोशिश की गई है। 1961 में काफ़ी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। 622 पन्नों के बिल से टैक्स पेयर्स के लिए क्या क्या चीज़ें बदलेंगी वो आपको जैसे ही पास हो जाएगा वैसे ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगर इस पर और कोई अपडेट आएगा ना तो मैं डेफ़िनेटली आपको अपडेट करने वाली हूँ इस चैनल से। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट करें तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।